नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग यहां पर जो सीख रहे हैं शेयर मार्केट सीख रहे हैं। शेयर मार्केट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि जिनसे आप थोड़ा सा अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। और ये क्यों ज़रूरी है, देखिए, अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो तो किस तरह से आप पैसा बना सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अगर आप बैंक में ये चीज़ें करोगे तो आपको वहाँ पर पैसा डबल करने में आपको 9 साल तक लग सकता है। और यहाँ से आपको पता है कि अगर आपने सही चीज़ें सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर आपको क्या होता है, एक तो आपको डिविडेंड मिल जाता है, डिविडेंड। दूसरा, आपको यहाँ से अगर शेयर का अच्छा सा प्राइस ऊपर चला गया तो वहाँ से आपको वहाँ पर भी पैसा अच्छा खासा बन सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये शेयर मार्केट सिखा रहा हूँ ताकि आप कुछ सीखे, क्योंकि पैसा से ही पैसा बनाया जा सकता है, थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कैंडल के बारे में। तो मैंने आपको अभी तक जो कैंडल सिखाई है, ये इस तरह की जो कैंडल है इसको हम हैमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैमर। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। उसके बाद में ये वाली कैंडल हो चुकी है। उसके बाद एक कैंडल इस तरह की जो बुलिश कैंडल थी, या हम उसको रेड या ग्रीन दोनों ही कलर हो सकते हैं उसमें। तो यहाँ से इसको हमने ये भी सीखा है जिसको हम बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, जो कि ग्रीन होगी तो और रेड होगी तो, जैसे मान लो ये ग्रीन है तो ये बुलिश है। तो यहाँ पर ये सीख चुके हम लोग। इसके एक रेड और ग्रीन दोनों कलर आपको ध्यान रखना। रेड है तो मतलब बेरिश यानी कि सेल करना है, और ग्रीन है तो मतलब बाई करना है। यहाँ से आपको हैमर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ से आपको बाई करना है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। और उसके बाद में मैंने आपको सिखाई थी कि इस टाइप की शूटिंग स्टार कैंडल, जहाँ पे इसका लो ब्रेक होने पर आपको सेल करना है, ये भी आपको समझ में आ चुकी। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2-4 कैंडल मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। उसके बाद में एक और कैंडल थी, मैंने आपको बताई थी शायद, इस टाइप की कैंडल एक और रहती है, ये वाली जिसमें दोनों तरफ पूंछ होती है। इस कैंडल को भी मैंने आपको समझाया है। अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए कि आप सीख पा रहे हैं ठीक से। आज हम जो कैंडल की बात करेंगे वो कैंडल कैसी होगी, वो कैंडल कुछ अलग होगी। जैसे कैसे अलग होगी, ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली दोनों तरफ इसमें पूंछ रहती है। कैसी रहती है ये कैंडल, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर मान लो ये कैंडल है तो इसमें इधर भी पूंछ रहेगी, इधर भी पूंछ रहेगी, जिसको हम विक्स बोलते हैं। तो ये विक्स इसमें दोनों तरफ होती है, और ये दोनों तरफ विक्स होती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो सेलर और बायर जो होते हैं, जो सेलर और हम जो बायर की बात करते हैं, उनकी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ यहाँ पर जो बाइंग सेलिंग करने वाले लोग हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कोई कैंडल बन रही होगी तो यहाँ पर एक ये कैंडल बनी हुई है, ये है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली कैंडल है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि लोग कम हो गए। इस बात की गारंटी ये कैंडल देने लगती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कम हुए। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ से अगर मान लो ये कैंडल बन चुकी है तो अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो तो आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट में बैठे हो तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और भी अगर ऐसी कैंडल अगर हम देखें यहाँ पर पीछे आगे पीछे, तो यहाँ पर आपको दिखेगी बहुत सारी ऐसी जगह पे कैंडल। तो यहाँ पर ऐसी दोनों तरफ पूंछ वाली कैंडल, यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल है। तो इसके बाद ये मार्केट नीचे की साइड में आया है। इसके बाद यहाँ पर भी एक कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल है। इसके बाद में मार्केट थोड़ा सा रुका, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक नहीं किया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकला। तो ये कैंडल क्या बोलती है कि यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा होशियारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ से थोड़ा सा अपने दिमाग को रखोगे कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यानी कि मार्केट में यहाँ से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बनी उसके बाद मार्केट में कितना ऊपर नीचे हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है। ये देखो यहाँ तो दोनों तरफ पूंछ थी, तो यहाँ से पूंछ के बाद में यहाँ से कैंडल नीचे की साइड में आने लगी। तो ये सब कैंडल आपको मैं समझा चुका हूँ, कितनी तरह की कैंडल होती है वो मैंने आपको समझाया है। और यहाँ पर हमने खूब से खूब जो कैंडल देखी होगी। अब जो एक तो यहाँ पर इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, या फिर इस तरह की कैंडल हो, या फिर इस तरह की कैंडल हो,
या फिर इस तरह की कैंडल हो या फिर इस तरह की कैंडल हो, ये ऐसी कैंडल भी जो बनती है, इन कैंडल को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं और ये डोजी होता है, और यहाँ पे ये ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं इसको, ये भी डोजी, ये भी डोजी। तो ये जब कैंडल बनती है तो ये क्या बताती है कि देखिए यहाँ पर ये कैंडल बना, ये क्या बता रहा है कि यहाँ से बटरफ्लाई मतलब थोड़े से बायर ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डोजी बना है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया, लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मैंने आपको बताया कि कंफ्यूज जब हो जाते हैं लोग तो फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की कोशिश हो जाती है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये 2 बार बना है, मतलब यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट नीचे की साइड में आ गया, फिर यहाँ से बना और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। जब आप ये सब समझोगे तभी जाके एक अच्छा सा पैसा बनेगा। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ कैंडल, वो कैंडल मैंने आपको बताई है कि अगर इस तरह का कैंडल बन जाए जिसमें दोनों तरफ पूंछ है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं है। अभी यहाँ तो ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इससे छोटी कैंडल देखना है आपको, जिसमें देखो यहाँ पर ये कैंडल दिख रही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा हैमर जैसा कैंडल दिख रहा है। और भी अगर हम पीछे देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ दोनों तरफ पूंछ है इसमें। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आगे ग्रीन बना, इसके बाद मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पर सेलिंग में बैठे होते, आप सोच रहे थे कि सेलिंग में रहेंगे, और यहाँ से मार्केट ने बाइंग चालू कर दिया। यहाँ पर भी आप देख रहा होगा आपको, यहाँ से ये कैंडल दिख रही है, इसका जैसे लो ब्रेक होता है एक अच्छा सा सेलिंग नीचे की साइड में होने लगता है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है। जब ये सब चीज़ें आप समझ लोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत आराम से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो यहाँ से आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो कैंडल यही है, इसी को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप ये कैंडल भी सीख जाओ। उसके बाद में हम लोग एक पूरा सभी कैंडल का मिक्स वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग प्रेशर ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से ये कैंडल बनती है और यहाँ से कैंडल बोलती है कि यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। और यहाँ से देखो ट्रेंड चेंज हुआ, इस बॉक्स से जैसे ही आउट हुआ तो यहाँ से बाइंग होगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से कैंडल बनी, जैसे ही इस बॉक्स से आउट हुई कैंडल तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड नीचे की साइड में चालू हो गया। तो ये सब चीज़ें आसानी से की जा सकती है, आसानी से पैसे बनाया जा सकते हैं। लेकिन देखिए, बिना सीखे कोई भी और बिना मेहनत के कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शेयर अगर खुद ये सोचकर बैठ जाए कि मेरे को कोई ला के दे देगा तो कभी भी ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि उसको कोई खिलाने वाला नहीं। तो ऐसा ही है कि भाई अगर आपको भी कुछ करना है थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़ा समझना ही पड़ेगा, तभी जाके पैसा बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देखो ये कैंडल बनी है। तो आज मैंने आपको समझा दिया कि ये वाली जो कैंडल है इस तरह की कैंडल है जिसमें दोनों तरफ विक्स हैं। और हम यहाँ पर देखें और भी बहुत सारी कैंडल्स है, तो देखो कहीं ना कहीं आपको दिखेगी विक्स वाली कैंडल। तो वहाँ से थोड़ा सा ये समझिए कि यहाँ पर बायर और सेलर कम हो गए। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर ये कैंडल बना देता हूँ तो ये छोटी सी कैंडल बनती है और ये इस तरह की कैंडल बनी, और इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, यहाँ लोग कम हो गए, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी अभी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहे हैं। मतलब यहाँ से कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको भी वहाँ पर थोड़ा सा होशियारी रखना है। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो वहाँ से भी आप अपना ट्रेंड चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर फंस जाओगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी सेम ये डोजी कैंडल जैसा है, लेकिन ये थोड़ी सी बॉडी कम है इसकी। तो ये सब चीज़ें ना, ये सब कैंडल बता देती है। देखिए जिसको ये पैसा कमाना है वो यहाँ पर सब चीज़ें आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कैंडल क्या बोल रही है, वो कैंडल क्या बोल रही है। कैंडल के ऊपर ही सारा खेल चलता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये कैंडल बोली तो यहाँ से देखो ये इसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो पूरा ओवरऑल शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो ये सारा कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडल के बाद में कुछ चीज़ें होती है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से देखो मार्केट, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट यहाँ जाके हर बार फेल हो रहा है, यहाँ जाके हर बार फेल हो रहा है, यहाँ जाके हर बार फेल हो रहा है। और मार्केट को अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ जाके मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ तक ये आया नहीं तो इसलिए वापस से ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें आपको मैं आगे और सिखाऊंगा और अच्छे चीज़ें सिखाऊंगा ताकि आप
एक अच्छा सा पैसा बना पाए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है। इस तरह से मार्केट बार बार यही एक्टिविटी कर रहा है। तो ये चीज़ें सीखनी है, लेकिन ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप कैंडल देखोगे। अब यहाँ पर मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ, जितनी भी मैंने कैंडल बताई, तो यहाँ पर आप देखोगे एक हैमर जैसा कैंडल है। उसके बाद में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डोजी है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कुछ, यहाँ से एक अच्छा सा बुलिश कैंडल था, यहाँ से भी एक अच्छा सा कैंडल दिख रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला जाता है, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक बेरिश कैंडल बना, यहाँ से भी एक बेरिश कैंडल बना, यहाँ से एक बेरिश कैंडल बना, जैसे ही मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ये सिंपल चीज़ें सीख जाएँ। मेन चीज़ है अपनी कैंडल स्टिक। उसके बाद में मैं आपको जो सिखाऊंगा, फिर एकदम अच्छे से हम लोग अच्छी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पर देखो मार्केट कैसे अप ट्रेंड में चला गया। फिर मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, ताकि आपका कम से कम जो बेसिक है वो बेसिक क्लियर हो जाएगा। तब जाके हम लोग एक अच्छा सा आगे चल के एक अच्छा सा सेटअप देखेंगे। सेटअप के बाद में हम लोग थोड़ा सा बाइंग सेलिंग पर ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरह से आपको स्टॉक से ढूंढना है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।